हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नवोदय विद्यालय समिति नॉन टीचिंग भर्ती में जो लैब अटेंडेंट की पोस्ट है उसके जॉब प्रोफाइल के बारे में, उसके वर्किंग आवर के बारे में बात करने वाला हूं। तो गाइज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं कि लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट आई है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या एज रहती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइज जो लैब अटेंडेंट की पोस्ट आई है उसके लिए जो एजुकेशनल एबिलिटी होती है वो 10th पास प्लस अगर आपके पास एक लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप 12वीं जो है साइंस स्ट्रीम पीसीएम या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से पास होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद एज लिमिट की बात की जाए तो लैब अटेंडेंट की पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपको 18 से 30 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर इसके पे स्केल की बात की जाए तो पे स्केल लेवल 1 का होता है जिसमें कि 18,000 रुपये आपकी बेसिक सैलरी होती है। इसके अलावा इसमें आपको 50% डीए मिलता है, प्लस 2-3 जो अलग अदर अदर अलाउंस होते हैं वो आपको मिलते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के जो आपकी सैलरी होती है, जो ग्रॉस सैलरी होती है वो करीब 30,000 के करीब पहुंचती है, और जो आपको नेट सैलरी मिलेगी वो 25 से 27,000 के बीच में मिलेगी। ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप किसी नॉर्मल स्टेशन पर हैं या हार्ड स्टेशन पर हैं। हार्ड स्टेशन पे होने पर आपको 10% अलाउंस अलग से मिलता है। ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए इसके सिलेबस की तो सिलेबस में 15 नंबर की रीजनिंग, 15 नंबर का आपका जीके, इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश 15-15 नंबर की आएगी, और 60 नंबर का जो है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज आने वाला है। कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा जिसमें कि 120 नंबर ही पूर्णांक में होंगे। ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए कि आपको जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज है वो कहाँ से पढ़ना है, इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो केमिस्ट्री का वेटेज रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। इसमें आपको केमिकल नेम्स, ठीक, और केमिकल फार्मूला, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं कौन कौन से होते हैं इनके साइंटिफिक नेम पढ़ना है आपको। साथ में लैब की जो सेफ्टी प्रोटोकॉल होती है या एपरेटस होते हैं उनके बारे में आपको पूरी डिटेल से पढ़ना है। जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का जो सेक्शन होता है उसमें यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके लिए अगर बुक की बात की जाए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 10th तक की एनसीईआरटी साइंस जो है आप पढ़ डालें। ठीक है। और इसके अलावा प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए एग्ज़ाम इंस्पेक्ट की जो एग्ज़ाम इंस्पेक्ट पब्लिकेशन है उसकी जो है लैब अटेंडेंट की एक बुक आती है, उसको मंगवा के उसमें प्रैक्टिस करें। साथ में अगर ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं आप तो आपको टेक्स्ट बुक ऐप में लैब अटेंडेंट के काफ़ी सारे फुल टेस्ट और चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिल जाएंगे। अब अगर इसके वर्किंग आवर की बात की जाए तो नवोदय विद्यालय में जो लैब अटेंडेंट का वर्किंग आवर होता है सुबह 8:30 बजे से लेकर 2 बजे तक होता है, क्योंकि इसमें जो लैब अटेंडेंट जो होता है वो एज अ टीचिंग स्टाफ रहता है। ठीक, भले ही उसकी नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ भर्ती होती है बट उसका जो काम रहता है टीचिंग स्टाफ के साथ ही रहता है। उसको लैब में काम करना होता है, लैब के सभी प्रोटोकॉल्स उसको बच्चों से फॉलो करवाने होते हैं, वहाँ सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। सारे जो प्रैक्टिकल होते हैं वो टीचर्स के साथ मिलकर बच्चों से परफॉर्म करवाने पड़ते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो रिमेडियल क्लास होती हैं, सुपरवाइज क्लास होती हैं, वहाँ भी आपको शाम टाइम जैसे 3 बजे से लेकर 7 बजे तक जो रिमेडियल या सुपरवाइज क्लासेस होती हैं उसमें भी आपको रहना पड़ सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई प्रिंसिपल जो है अगर आपको कोई एडिशनल वर्क देता है वो भी आपको करने पड़ेंगे, बट नॉर्मली जो आपका वर्किंग आवर होता है वो सुबह 8:30 बजे से लेकर 2 बजे तक का होता है। ठीक है। इसके अलावा जो समर वेकेशन होता है, विंटर वेकेशन होता है, उसमें भी लैब अटेंडेंट को छुट्टियां मिलती हैं। जैसे अभी मई और जून 2 महीने का समर वेकेशन चल रहा है तो इसमें लैब अटेंडेंट को भी 2 महीने की छुट्टी मिलेगी। जैसे बाकी जेएसए हो गया या ईसीपी हो गया, ठीक, और जो गेटमैन होते हैं या एमटीएस होते हैं इनको छुट्टी नहीं मिलती है। जो रेगुलर एमटीएस होते हैं उनको छुट्टी नहीं मिलती है। ठीक है। यूडीसी को नहीं मिलती, ना ओएस को मिलती है, ना प्रिंसिपल को, लेकिन लैब अटेंडेंट को समर वेकेशन और विंटर वेकेशन दोनों में ही छुट्टी मिलती है। ठीक है। तो गाइज ये मोटी मोटी बातें हैं लैब अटेंडेंट की वर्क प्रोफाइल के बारे में, और अभी जुलाई में एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है। तो गाइज आप सभी लोग
ढंग से तैयारी करें, पेपर बहुत ही ईजी आता है इसका। ठीक है, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक।